महीने से जारी हिंसक प्रदर्शन की वजह से आखिरकार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5 अगस्त को न सिर्फ अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें देश भी छोड़ना पड़ा। बताया गया कि बांग्लादेश सेना ने शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट दिए थे। इसके बाद जैसे तैसे शेख हसीना ने अपने मुल्क से एस्केप किया। शेख हसीना सुरक्षित तरीके से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंच गई। खबर लिखे जाने तक बताया जा रहा है कि शेख हसीना फिलहाल भारत में ही रहने वाली हैं। भारतीय वायुसेना उनकी सुरक्षा में लगी हुई है। दरअसल बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना के आधिकारिक आवास पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाई। पीएम हाउस में लूटपाट भी की गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इस सब के बीच 2 सवाल सबके जहन में थे कि शेख हसीना देश छोड़ने के बाद कहां जाएंगी, और दूसरा कि क्या शेख हसीना अब गिव अप कर देंगी या फिर कुछ समय बाद बांग्लादेश की राजनीति में वापसी करेंगी। पहले सवाल का जवाब हमें मिल चुका है, शेख हसीना फिलहाल भारत में है, और दूसरे सवाल का जवाब शेख हसीना के बेटे ने दे दिया है। शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद जॉय ने एक बड़ा दावा किया है। जॉय ने कहा कि मेरी मां ने बांग्लादेश में बदलाव लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद लोगों ने विद्रोह किया, जिससे वो बहुत निराश हैं। वो कभी बांग्लादेश की सियासत में वापस नहीं लौटेंगे। एक इंटरव्यू में जॉय ने कहा कि उनकी मां शेख हसीना रविवार से ही इस्तीफे पर विचार कर रही थी। बाद में उनकी सुरक्षा को लेकर परिवार ने बहुत दबाव बनाया, जिसकी वजह से उन्हें देश छोड़ना पड़ा। जॉय इससे पहले अपनी मां के निजी सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे। जॉय ने अपनी मां के कार्यकाल का बचाव करते हुए कहा कि मेरी मां ने बांग्लादेश को बदल दिया। जब उन्होंने सत्ता संभाली तब बांग्लादेश को एक असफल और नाकाम देश माना जाता था। उस वक्त ये बहुत ही गरीब देश हुआ करता था, लेकिन आज बांग्लादेश को एशिया के उभरते हुए बाजारों में से एक माना जाता है। उनकी तुलना कई बड़े बड़े देशों से की जाती है, उसकी इकोनॉमी की तारीफ की जाती है, लेकिन शायद कुछ लोगों को देश का ये स्वरूप देखना पसंद नहीं आया। जब उनसे पूछा गया कि प्रदर्शनकारियों पर इतना ज्यादा बल प्रयोग करने की क्या जरूरत थी, तो उन्होंने कहा जिस तरह की हिंसा की जा रही थी उसको रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी था। देश की संपत्ति को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा था। उसे देखते हुए सरकार की प्रतिक्रिया बिल्कुल सही थी। उन लोगों ने पुलिस कर्मियों को पीट पीट कर मार डाला था। शुक्रवार को तो प्रदर्शनकारियों ने 14 पुलिस वालों को एक थाने में बंद करके उनकी हत्या कर दी थी। जब भीड़ पीट पीट कर मार रही हो तो आप पुलिस से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। बता दें कि इस सब के बीच ढाका में विपक्षी पार्टी की नेता खालिदा जिया की जेल से रिहाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। और तो और बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी है और अंतरिम सरकार के गठन की बात कह दी है। इससे साफ हो गया है कि भारत का पड़ोसी देश अब बुरे राजनीतिक संकट में फंस गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।